औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, ये एक जनरल आम टॉपिक है। इसमें मैं बेसिकली हमें यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पुलिस या थाना या मुतलका एसएचओ एफआईआर हमारे साथ पेश होने वाली ज़्यादती के मुतल्लिक जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं करता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करता है हमारी एप्लीकेशन पर, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि आप किसी भी वक़ूआ की बाबत अगर किसी पुलिस ऑफिसर को इत्तला देते हैं, बल्कि लॉ में तो ऐसा भी लिखा है कि किसी भी होने वाले वक़ूए की बाबत अगर आप टेलीफोन पर भी इत्तला देते हैं थाने में कि मैं फ़लानी जगह से गुज़र रहा था, मैंने फ़लानी जगह पर देखा ये वक़ूआ हो रहा है, तो पुलिस ऑफिशियल ड्यूटी बाउंड है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत कि वो उस वक़ूए की बाबत एफआईआर दर्ज करे, फिर उसके बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करे, कायदा दिस इज़ हैपन और नॉट। और आप किसी वक़ूआ की बाबत एप्लीकेशन देते हैं, किसी वक़ूआ की बाबत आप पुलिस को इत्तला देते हैं, लेकिन वो अगर एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं करती है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? एक रेमेडी तो सिंपल सी ये है कि आप 22 से 22B की रिट करें, जो कि आपका जो मुतलका सेशन कोर्ट है, सेशन जज है, उसके पास आप करेंगे। और अगर आपने वहाँ से भी ऑर्डर ले लिए हैं और पुलिस ऑफिशियल एसएचओ तब भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो पुलिस ऑर्डर 2002 इसका सेक्शन 155C के तहत आप इसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस को आपने किसी वक़ूआ की बाबत इतला दी और पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज अगर नहीं कर रहा है, तो इसको सज़ा भी मिल सकती है, इसको कैद भी मिल सकती है, इसको जॉब से फारिग भी किया जा सकता है। इसको जो कैद है वो 1 साल की हो सकती है, साथ में इसको जुर्माना भी होगा। पाकिस्तान में हर कानून मौजूद है, लेकिन मामला सिर्फ इतना सा है कि इग्नोरेंस है, लापरवाही है या मालूमात का फुकदान है। हमारी पब्लिक, हमारी आवाम तमाम कानून से आगाही नहीं रखती है। अगर किसी भी तरह से, किसी भी तौर पर हमारी एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है, 22 से 22B की सूरत में भी दर्ज नहीं करती है, और जो हमने एप्लीकेशन थाने में दी उस पर भी वो दर्ज नहीं करती है, एक और रेमेडी जिसे हम इस्तगासा कहते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट, ये इस्तगासा इलाका मजिस्ट्रेट के पास लगाया जाता है। उसमें भी वो भी एक एफआईआर वाला प्रोसीजर होता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर हमारी बात नहीं मानता है, एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो हम 22 से 22B का सहारा ले सकते हैं, इस्तगासे का सहारा ले सकते हैं, और इसके अगेंस्ट 155C पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अलावा इसको कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है, और इसको इसकी नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। सिर्फ मैटर इतना सा है कि हमें आगे बढ़कर कदम रखना है, हमें आगे बढ़कर इस शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।